लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है सर आपको? जिनसे भी बात की वो ऑलरेडी अपने इंजन को ऑफ करके ही बात कर रहे हैं जी। एक ये जागरूकता अभियान है, इसके माध्यम से जनता को जागरूक करना है कि जितना भी हम पॉल्यूशन और पेट्रोल बचा सकते हैं उतनी नेशन की सेविंग भी है। और पॉल्यूशन तो सभी के लिए, जो पूरे परिवार के अंदर एक प्रदूषण के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। तो आज की दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है। आज दिल्ली की जनता ने ही मिलकर पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली में 25% पॉल्यूशन कम किया। और जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री किसी चीज़ का आह्वान करते हैं तो दिल्ली की जनता बड़े प्यार से उसको अपने अंदर उसको कोशिश करती है कि काम को मैक्सिमम तरीके से किया जाए। आज ये समस्या किसी एक की नहीं है, ये सभी के लिए है। और जितना प्रदूषण दूर कर सकते हैं उतना करने का हमारा प्रयास है। लेकिन सर, जब भी आज जो ये मौसम आता है, जो भी महीना चल रहा है नवंबर दिसंबर, जब भी पराली जलती है तो दिल्ली में हमेशा स्मॉग की दिक्कत आ जाती है। क्या केजरीवाल सरकार कर रही है इसको ख़त्म करने के लिए? सिर्फ गाड़ी बंद करने से ये सब होएगा? इससे भी कहने में फ़र्क पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे अटैम्प्ट, छोटी छोटी कोशियाँ बड़े रंग लेके आते हैं। तो सर, एंटी स्मोक टावर का क्या रहा जो दिल्ली सरकार कह रही है कब से लगाने के लिए, कब तक लगेगा? काफ़ी लग भी चुके हैं और हमारे आगे लग भी रहे हैं। मेन कारण क्या है? आज से हमने 1 महीना पहले पूसा इंस्टीट्यूट में पराली का हमने घोल रसायन बनाकर छिड़काव किया और उसको खाद में परिवर्तित किया गया। और हमने कहा था हम पूरे देश को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और सरकारों ने कहीं भी दिल्ली के इस कदम को ना सराहना की, ना उनको प्रयास हुआ कि दिल्ली से इस काम को, किसानों को, प्रदूषण में, नागरिक को कुछ नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिला, आपका कहने का मतलब है? सपोर्ट जब सरकारें निष्क्रिय होती हैं, वो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए। आज यदि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, भाजपा की सरकार हरियाणा में है, कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर है और आज किसान जूझ रहा है प्रदूषण से, उसको पराली जलाने के लिए जब कोई साधन नहीं मिलता तो वो जलाता है। जलाने से ये समस्या आज की नहीं है। तो सरकारें क्या कर रही हैं? जब दिल्ली में हम रसायन को घोलकर उसको खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम जो धुआं है, 15 सितंबर तक दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी। 15 सितंबर के बाद जब वहाँ से पराली जलनी शुरू हुई तभी वो धुआं वहाँ से आया और दिल्ली का कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बिगड़ा। तो इसके अंदर मेन कारण आज पूरे रिसर्च भी हो चुकी है कि ये सारा धुआं जो पराली का है, इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं? भाजपा क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? ओनली राजनीति करती है। राजनीति लाभ उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि इन्होंने पिछले 70 साल के अंदर मिलकर बैठकर राजनीति की है और आज भी कर रही है। तो सर, आप दिल्ली की जनता को आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? तो संदेश क्या देंगे जनता को? संदेश एक ही है, हमें पॉल्यूशन से, जहां आप सब ने मिलकर 25% पॉल्यूशन कम किया और अभी हम मिलके तो अपने अपने स्टेप उठाएं। हमें कहीं ना कहीं अपने यहाँ को जलता हुआ कूड़ा देखें, उसको बुझाएं और उनको समझाएं कि ये सर्दियों में इसको ना जलाएं, इससे पॉल्यूशन फैलता है। इसी तरह से रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ, गाड़ी ऑफ, इसका संदेश दें। तो इस तरह से छोटी कोशिशें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं एक सांस लेने का, स्वच्छ सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं माध्यम बनेंगे। सर, यहाँ पर आप कर रहे हैं रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये दिल्ली सरकार ने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया है। इससे हमें जहाँ हमारा ईंधन बचेगा उसके साथ साथ प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आज हम मोतीनगर विधानसभा में हमारे विधायक शिवचरण गोयल जी के नेतृत्व में इस अभियान को हमने शुरू किया। अभी 3 दिन पहले हमने मोतीनगर चौक पर भी लोगों का अवेयर किया था। लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने पेट्रोल को और डीजल को तो बचाना ही है, उसके साथ साथ आने वाली जनरेशन को हमने प्रदूषण से भी बचाना है। तो दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल का बहुत सराहनीय कदम है और जनता भी इसको अप्रिशिएट कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक से। तो पब्लिक से सर, कई बार ऐसा भी होता है कि कई ज़्यादा मतलब लोग ऐसे मिलते हैं जो बात नहीं सुनते हैं, उनको किस तरीके से समझाना है आपको? देखिए, मैक्सिमम लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। हम जब उनके पास जाते हैं, उनकी गाड़ी देखते हैं, किसी की गाड़ी ऑन है तो हम उसको समझाते हैं कि आपको गाड़ी बंद करनी है, इससे आपका पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा
और आप आने वाली जनरेशन के लिए प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। और उसको हम एक गुलाब का फूल देते हैं और बच्चे से बात करते हैं। और मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद हमेशा गाड़ी को ऑफ किया है। तो क्या लेकिन सर सिर्फ गाड़ी ऑफ करने से प्रदूषण में कमी आएगी? केजरीवाल सरकार को लगता नहीं है आपको कहीं ना कहीं एंटी स्मोक टावर लगाने चाहिए और दूसरे कदम उठाने चाहिए? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कोई सरकार काम कर रही है तो दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। अब बहुत बड़ा स्मोक टावर हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा लगाने जा रहे हैं। और आज दिल्ली के अंदर आप देखोगे जितना प्रदूषण के ऊपर काम दिल्ली सरकार ने किया, किसी और स्टेट की सरकार ने नहीं किया। दिल्ली की जनता को अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? हम दिल्ली के लोगों से कहना चाहेंगे, दिल्ली सरकार दिल्ली से प्रदूषण को मुक्त कराना चाह रही है, प्रदूषण खत्म करना चाह रही है, लेकिन बिना जनता के सहयोग के संभव नहीं है। और दिल्ली के लोग इतने समझदार और पढ़े लिखे हैं, वो हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है जनता की साथ हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। थैंक यू सर।